भंडारा गोंदिया जिला वासियों के लिए खुश खबर है। अब आपका मनपसंद चैनल BS क्राइम इंडिया न्यूज अब आपके केबल नेटवर्क पर, जी हां, अपने केबल नेटवर्क के एशियन चैनल नंबर 13 पर उपलब्ध है। BS क्राइम इंडिया न्यूज पर खेल, राजनीति, क्राइम, साहित्य व अन्य खबरें प्रकाशित की जाती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए तथा हमारे चैनल में खबरें, विज्ञापन आदि के लिए संपर्क करें 8669151757 पर। नमस्कार, मैं माहिन पठान। BS क्राइम इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं शमशेर खान की खास खबर। 20 से 25 रेत तस्करों ने SDO दस्ते पर किया हमला। SDO घायल। वाहन के तोड़े शीशे। पौनी पुलिस थाने में मामला दर्ज। भंडारा जिले के पौनी तहसील के बेटाला में बुधवार तड़के करीब 3:30 बजे उपमंडल अधिकारियों की एक टीम पर रेत तस्करों ने हमला किया, जिसमें SDO घायल हो गए। उनके वाहन का शीशा भी टूट गया है। पौनी थाने में मामला दर्ज कर लिया गया है और पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है। विदर्भ में भंडारा जिले की रेत की काफी मांग है। हालांकि भंडारा जिले में रेत घाटों की नीलामी नहीं हुई है, लेकिन रेत माफिया अवैध रूप से रेत का परिवहन कर रहे हैं। भंडारा के SDO रविंद्र राठौड़ को रेत तस्करी की शिकायत मिली थी, जिसके बाद वह बुधवार को सुबह अपनी टीम के साथ पौनी नीलज रोड पर वाहन से रवाना हुए। तड़के करीब 3:30 बजे 4-5 रेत टिप्पर लगातार आते हुए दिखाई दिए और जब टिप्पर को रुकने का इशारा किया तो वे भागने लगे। हालांकि कुछ दूरी पर टिप्पर बेटाला के पास रुक गया। कुछ ही देर में करीब 20 से 25 तस्करों ने उपविभागीय अधिकारी के वाहन पर हमला किया, जिसमें उपविभागीय अधिकारी रविंद्र राठौड़ घायल हो गए और वाहन के शीशे भी तोड़ दिए, जिसमें वाहन का भी काफी नुकसान हुआ। इस घटना की सूचना पौनी पुलिस को दी गई। पुलिस मौके पर पहुंची और जमी भीड़ को हटाया, जिसमें एक पुलिसकर्मी को भी अंदरूनी चोट लगने का बताया जा रहा है। इस मामले की तत्काल पौनी थाने में शिकायत दर्ज कराई गई है। पुलिस ने घटना की गंभीरता को देखते हुए आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। 9 आरोपियों की पहचान कर ली गई है, जिनकी तलाश पुलिस कर रही है। उपयुक्त कार्रवाई पुलिस अधीक्षक वसंत जाधव, अपर पुलिस अधीक्षक अनिकेत भारती, DYSP रीना जनबंधु के मार्गदर्शन में पुलिस निरीक्षक जगदीश गायकवाड़ और उनकी टीम यह कर रहे हैं। राठौड़ भंडारा यांचा मला फोन आला की मी काही ट्रक्स 2-3 ट्रक पकडलेले आहेत। त्या ठिकाणी त्यांनी थोडीशी गर्दी केलेली आहे आणि प्रॉब्लेम क्रिएट करतात, तर ताबडतोब पोलीस स्टाफ पाठवा म्हणून मी लगेच पोलीस स्टाफ त्या ठिकाणी रवाना केला। 10-15 मिनिटात पोहोचला। त्यानंतर मला फोन आला की बरीच मंडळीने त्या ठिकाणी धुमाकूळ केला आणि SDM साहेबांना ढकलढुकल करून मारपीट करण्याचा प्रयत्न केला। त्यांना घेऊन आम्ही पोलीस स्टेशनला आलो असं आमचे API राऊतांनी सांगितले। आम्ही ताबडतोब त्या ठिकाणी पोहोचलो आणि त्यांच्यासह घटना काय झाली यावर माहिती घेतली। तर रेतीचे जे ट्रक्स भरलेले होते ते त्यांच्याकडे रॉयल्टी नसल्याचं त्यांनी सांगितलं SDM साहेबांनी आणि ते ट्रक सोडून यावर त्यांचा वाद झाला। त्यामुळे बरेच 10 ते 15-20 रेतीवाले परस्पर माहिती मिळाल्यामुळे ते जमा झाले आणि त्यांनी SDM साहेबांशी उज्जत, त्यांच्या चमूशी उज्जत घातली। त्यामुळं त्या ठिकाणी थोडा कागद जाण्याचा प्रॉब्लेम तयार झाला। पोलिसांनी लगेच त्या ठिकाणी जाऊन त्यांना आणलं आणि SDM यांच्या तक्रारीवरून आम्ही त्यांना 353, 379, 427, 332, 109 प्रमाणे गुन्हा दाखल केलेला आहे आणि यातील फरार आरोपींची जेव्हा निष्पन्न झाली त्यांचा शोध घेण्याकरता टीम पाठवण्यात आलेली आहे। आम्ही तर लगेच त्यांना अटक करू आणि या गुन्ह्याचा जे तस्कर कारवाई रेती तस्कर आहेत त्यांना लवकरात लवकर अटक करून सगळ्या प्रकारे न्यायालयात सादर करू। सध्या निष्पन्न झालेले 9 आरोपी आणि इतर 10-15 9 आरोपीचे नाव निष्पन्न झाले आहे। त्यांची नावं आणि आम्ही जे टीम रवाना केलं आहे त्यांचा शोध चालू आहे। अद्यापपर्यंत आमच्याकडे संध्याकाळपर्यंत किंवा ज्या ठिकाणी त्यांचं लोकेशन आहे त्या ठिकाणी आरोपी अटक करण्याची ठरली। तोडफोड झाली म्हणजे एक SDMचं एक खाजगी वाहन होतं, त्या वाहनाने ते या ठिकाणी आले होते। त्याच्यावर त्यांनी धक्का बुक्क्याने आणि एक लाकडी दांड्याने काचा फोडल्या। त्यानंतर SDM साहेबांना
ढकल करून मारहाण करण्याचा प्रयत्न केला. त्याच्या गालावर खरंच टाकलं आणि त्या अनुषंगाने त्यांचं आम्ही मेडिकल वगैरे केलं. त्यांची तब्येत ठीक आहे. ते अशी दुखापत वगैरे त्यांना मारहाण झाली नाही, परंतु मॉक त्यांनी कंट्रोल करण्याचा प्रयत्न केला म्हणून ते जोडल्याने त्यांना थोडंसं दुखल्यासारखं होत आहे. त्यांना आम्ही दवाखान्यात पाठवलं. सिहोरा से सटे माडवी में एक किसान ने पुरानी साइकिल को मोटरसाइकिल बनाया। किसान का नाम जय किशोर ब्रुजलाल बुराडे, उम्र 33 वर्ष है। जय किशोर की पढ़ाई की बात पूछने पर उन्होंने 10वीं कक्षा तक पढ़ने की बात कही। साइकिल के विषय पर बात करते हुए उन्होंने बताया कि साइकिल 8 घंटे चार्जिंग करने पर 60 किलोमीटर चलती है। खर्च की बात पूछने पर 17,000 रुपए लागत से यह तैयार हुई है। इस मोटरसाइकिल में एक बैटरी, कनेक्टर, मोटर, 24 वोल्ट, हॉर्न, लाइट, सभी जरूरत के मुताबिक चीजें लगाई गई है। जय किशोर बुराडे ने बढ़ती पेट्रोल की कीमत से परेशान होकर यह साइकिल तैयार की है, जो कि उन्हें यह साइकिल रात के वक्त खेतों में जाने जहां गाड़ी नहीं जा सकती वहां यह साइकिल पहुंच जाती है। तो ये है तुमसर तहसील के सिहोरा माडवी के किसान द्वारा तैयार की गई साइकिल। जय किशोर ब्रिजलाल बुराडे, मी मांडवीचा राहणारा. आमचं एक लहानसा गाव आहे. त्या गावामध्ये आम्ही जसं वावरात जात असताना आमच्या वावरामध्ये गाडी काही जात नाही, सायकलनी जावं लागतो. तर कसे आहे त्या सायकलनी गाडीने जरी गेलं तर आपल्याला 1 किलोमीटर जागा म्हणजे गाडीने लवकरात लवकर जाणं होते, पण गाडी काही जात नाही. त्या कारणासाठी आपण विचार केला की आपण एक चार्जिंगवाली सायकल बनवावं आणि सायकल बनवली की ते लहानशा जागेतून बी निघतो. पेट्रोल काही परवडत नाही. आता पेट्रोलची महागाई एवढी वाढली आहे की पेट्रोल म्हटलं की आपल्याला एक वावरातला एक चक्कर मारायला सुद्धा 30 ते 40 रुपयाचा खर्च लागतो गाडीने. तर ही सर्वात कमी खर्चाची आणि सर्वात जास्त धावणारी ही आमची सायकल, बॅटरीवर धावणारी. हिची लागत, हिला लागणारा जो खर्च आहे तो आहे 15 ते 17,000. तर एवढ्या रुपयामध्ये आपली हे कमी खर्चामध्ये बनलेली सायकल. जुनी सायकल असल्यामुळे थोडं जरा वेगळी वाटतो. नवीन सायकल घ्यायला आणखी खर्च वाढला असता, तेवढा 25 ते 30 हजारापर्यंत खर्च वाढला असता. तेवढा खर्च आपण कमी केलं. आपली सायकल जुनीची वापरली घरची. ज्या कोणी लोकांना जरी अशी गाडी बनवायची असेल, म्हणजे आपल्याला सायकल बनवायची असेल, त्या लोकांसाठी आपण केव्हाही आपण त्याला सहमती करू आणि अशी बनवण्यामध्ये मदत करू त्यांना. फसल में बंद कराया गया सिंचाई का पानी। किसानों ने शासन से लगाई गुहार। सिंचाई के पानी के अभाव में सूख रही फसल। अधिकारी वर्ग की लापरवाही से गहरे संकट में किसान।
सन 2021-22 में पहली बार चिखला ग्राम के किसानों को 52 प्रकल्प द्वारा ग्रीष्मकालीन धान की फसल को सिंचाई हेतु पानी मुहैया कराया गया था। नियमानुसार सन 2021-2022 यानी कि चालू वर्ष में चिखला ग्राम का ग्रीष्मकालीन धान की फसल के लिए चयन हुआ और इसका ग्राम पंचायत चिखला को पत्र भी प्राप्त हुआ। ऐसा ग्राम पंचायत उप सरपंच इसराइल शेख ने बताया। परिणाम स्वरूप चिखला के किसानों ने खुश होकर लगभग 90% खेत में धान की फसल की रोपाई की, लेकिन आज फसल अपने आखिरी पड़ाव में मतलब धान की गर्भावस्था में आया। ऐसे समय राजापुर चिखला कैनल का पानी बंद कराया गया। सिंचाई के पानी के अभाव में सूख रही है, फिर भी जिम्मेदार अधिकारी वर्ग कोई भी ठोस कदम नहीं उठा पा रही है। आज किसानों ने उधार कर्जा आदि कर खेती लगाई, लेकिन खेतों को समय पर सिंचाई के लिए पानी नहीं मिल पाने के कारणवश चिखला का किसान बड़े संकट में फंस गया है। पहले से ही राजापुर चिखला कैनल 0 माइनर में होने के कारणवश नहर में पर्याप्त पानी नहीं आता और अब कैनल का पानी ही बंद हो गया, जिससे चिखला के किसानों के हाथों में आई फसल बर्बाद होते दिख रही है। ऐसे हालात में स्थानीय किसानों ने शासन को तत्काल सिंचाई हेतु पानी देने की गुहार लगाई है। हम लोगों ने मांगनी की थी अभी आज तहसीलदार को दिए, थानेदार को दिए, आमदार को दिए, कलेक्टर को दिए, पानी पुरवठा को दिए साहब को कि हमारे को आज के आज पानी चिखला के लिए होना। चिखला और राजापुर 0 बजट में आता है, इसलिए पानी की सख्त जरूरत चिखला को है, इसलिए पानी हम लोगों को मिलना चाहिए आज के आज, ऐसी हमारी मांगनी है। नहीं तो किसान 80 एकड़ जगह धान इस पर आ गया है, बिजाई इस पर गर्भ पर, तो पानी की बहुत सख्त जरूरत है। राखी रुक्कन कडू चिखला नाही। आमच्या गावी पाण्याच्या शेतीमध्ये असा प्रकरण झाला आहे का आम्ही म्हणजे बहुत मजबूर आहोत पाण्यासाठी आणि आमच्या नळ बंद केला आहेत। या पाणी पुरवठ्याबद्दल आणि याचे जे अधिकारी आहेत, ह्या अधिकाऱ्याने असं काम केलं आमच्यासोबत का आम्ही तुम्हाला पाणी देऊन ना पाणी दिलेल्या बाजमध्ये आता जेव्हा आमचा गर्भ आता आला आहे धानाच्या याच्यामध्ये, तर तेव्हा आम्हाला पाणी नाही देऊन राहिले हे लोक, तर आता आम्ही कसे करावा? याच्याबद्दल शासनाने काही ना काही तरी याच्याबद्दल कदम उठवावे, चाहे पाणी पुरवठा हो या मग हे जे आमचे पाणकर लोक होत यांना काही बोलावे का, तेव्हाच आम्हाला काही पाणी पुरवठा किसानाला होईल ना। पर्यंत पाणी दिलेलं आहे आमच्या गावाला, लेकिन आता 4 दिवस झाले पाणी बंद केलं आहे त्यांना, तर आता आम्ही कसं करावा? याच्याबद्दल काहीतरी शासनानं कदम उचलावे, याच्याबद्दल आमची अशी आर्थिक ह्या आहे। तर आम्ही आता किसानाला आता गर्भावर धान राहिल्याच्यामुळे आता आम्ही काहीच नाही करू शकू। आता कोरचल पीक ह्या करणे ना आमच्या 70-80 एकर आता जागा आमची बहुतच परेशानीमध्ये आहे, तर आता आम्ही का करावे का नाही करावे? आता शासनालाच आता बोलावं लागेल ना, कोणाला बोलून आम्ही त्या कारणानं शासनानं काही ना काही कदम उचलावे, हे आमची मागणी आहे। शहरापासून जवळच असलेल्या बेला येथे आरोग्य तपासणी शिबिराचे आयोजन करण्यात आले होते। यावेळी परिसरातील नागरिकांनी मोठ्या संख्येने या आरोग्य शिबिराचा लाभ घेतला। ईसाफ स्मॉल फायनान्स बँक शाखा भंडारा, इंद्राक्षी आय केअर व प्राथमिक आरोग्य केंद्र मोदुरा यांच्या संयुक्त विद्यमानाने बेला येथील ग्रामपंचायत कार्यालयात शिबिराचे आयोजन करण्यात आले होते। प्राथमिक आरोग्य केंद्र मोदुरा येथे आरोग्य कर्मचाऱ्यांनी या आरोग्य शिबिरात ब्लड प्रेशर, शुगर, सिकल सेल, HIV, डोळ्यांची तपासणी, कोरोनाची तपासणी तसेच कोरोना लसीकरण आदी तपासणी घेण्यात आली। यावेळी इंद्राक्षी आय केअरची टीम देखील उपस्थित होती। एकूण 115 नागरिकांनी या आरोग्य शिबिराचा लाभ घेतला। यापूर्वी देखील ईसाफ बँक शाखा भंडारा तर्फे नेत्र तपासणी शिबिराचे आयोजन करण्यात आले होते। यावेळी शिबिराला प्रमुख अतिथी म्हणून आरोग्य अधिकारी डॉक्टर कुमरे, ईसाफ बँक शाखा भंडाराचे मॅनेजर अमित ठास, सचिन कुहाड, काँग्रेस कमिटीचे जिल्हा सचिव पवन मस्के, आदर्श युवा मंचचे राजू मते, चेतन जोत, बोतमांगे, कोमल चकोले, SP नेवारे, डॉक्टर निकिता डोंगरे, दिलीप लांजेवार, श्रद्धा येडणे, महेंद्र सहारे, नवाज पठाण यांच्यासह ईसाफ स्मॉल फायनान्सचे कर्मचारी व गावातील नागरिक प्रामुख्याने उपस्थित होते। नमस्कार, मी पवन मस्के, भंडारा जिल्हा काँग्रेस कमिटी जिल्हा सचिव। बेला ग्रामपंचायतच्या आवारामध्ये एक सुंदर असा कॅम्प घेण्यात आला। त्यामध्ये आईचे कोरोना टेस्ट, BP, शुगर, HIV टेस्ट आणि सिकल सेल टेस्ट कॅम्प घेतले जात असतात व मी नियमित यांच्या कॅम्पमध्ये येत असतो। स्मॉल बँकच्या माध्यमातून लोकांपर्यंत एक प्रकारची जनजागृती होत आहे। मी या पूर्ण
स्टाफ आणि पूर्ण टीमचा खूप खूप धन्यवाद करते. इसाफ स्मॉल बँकचा खूप खूप धन्यवाद. भंडारा शहर में नगर परिषद के लिए प्लास्टिक की थैलियां परेशानी का सबब बनती जा रही है. फिर भी नगर परिषद द्वारा इस पर कोई ठोस संज्ञान नहीं लिया जा रहा है, जिससे ढडल्ले से शहर में प्लास्टिक की थैलियों का उपयोग हो रहा है. प्लास्टिक की थैलियां नालियों को अवरुद्ध करने का कारण भी बनती जा रही है. सब्जी मंडी में लोग प्लास्टिक थैलियां व कचरा नालियों में फेंक रहे हैं, जिससे आम जनों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. नागरिकों में जागरूकता की कमी से प्लास्टिक की थैलियों का चलन शहर में बढ़ गया है. कचरा व प्लास्टिक की थैलियों के कारण नाली व नाले अवरुद्ध हो रहे हैं. बाजार के अंदर अगर ग्राहक जाता है तो सब्जी बिक्री करने वालों से प्लास्टिक की थैलियों की मांग करता है. ऐसे में कई वर्षों पहले नगर परिषद प्रशासन द्वारा की गई कार्रवाई दोबारा शुरू की जानी चाहिए, ताकि प्लास्टिक के उपयोग पर प्रतिबंध लगाया जा सके. लेकिन नगर परिषद द्वारा इस ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा है. 21वीं सदी के डिजिटल युग में एंड्रॉइड मोबाइल आने से लोगों को कई सुविधाएं घर बैठे प्राप्त हो रही है. मोबाइल के माध्यम से नागरिक ऑनलाइन बैंकिंग कार्य, व्यवसाय, वस्तुओं की खरीदी व बिक्री, सिनेमा घरों में ऑनलाइन टिकट बिक्री, होटलों में ऑनलाइन पार्सल व्यवस्था, होम डिलीवरी, ई कॉमर्स व्यवसाय आदि सुविधा प्राप्त कर रहे हैं. किंतु इस तरह की ऑनलाइन शॉपिंग करते हुए कई बार नागरिकों को धोखाधड़ी जैसे समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है. ऑनलाइन शॉपिंग करते समय साइबर क्राइम विभाग ने नागरिकों से सावधान रहने की अपील की है. ऑनलाइन शॉपिंग करते हुए अथवा OLX जैसे ऐप से पुरानी वस्तु खरीदी अथवा बेचते समय विज्ञापन देने वाले व्यक्ति के बारे में पूर्णतः जानकारी लेकर अथवा वस्तुओं को परख कर ही ऑनलाइन पेमेंट करने की बात कही गई. पुराने वाहन अथवा मोबाइल सस्ते में बेचने का लालच दिखाकर उनका विश्वास जीतने के लिए आर्मी मैन का पहचान पत्र व्हाट्सएप द्वारा भेजकर ऑनलाइन भुगतान करने के पश्चात धोखाधड़ी के कई मामले उजागर हो रहे हैं. इस संदर्भ में किसी भी प्रकार का संदेह होने पर इसकी जानकारी साइबर क्राइम सेल पर संपर्क किया जा सकता है. वर्तमान में बाजार में सभी खाद्य पदार्थों में मिलावट की जा रही है. इसी कड़ी में धूप में भी भारी मिलावट की जा रही है. ऐसे में विक्रेता से दूध खरीदते समय इसकी शुद्धता के बारे में पता कर लेना आवश्यक है, अन्यथा हानिकारक तत्वों की मिलावट के कारण पूरे परिवार के स्वास्थ्य के लिए खतरा हो सकता है. शहर की कई डेयरियों खुला दूध बेचने वालों के दूध में मिलावट पाई जा रही है. बताया जाता है कि वर्तमान में अनेक दूध डेयरी व विक्रेताओं द्वारा अधिक मुनाफा कमाने के चक्कर में दूध में कास्टिक सोडा, यूरिया, रिफाइंड ऑयल मिलाकर डाला जाता है. दूध में मलाई आ जाए इसके लिए अरारोट डाला जाता है. दूध को सफेद करने के लिए सफेद शाही का उपयोग किया जाता है. अब अगर दूध को खोया बनाना हो तो उसमें आलू या फिर सोखता कागज मिलाकर उसे जलाया जाता है. यह नकली दूध शरीर के लिए बहुत नुकसानदेह है.